खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम तेरे इन बेटे बेटियों के लिए, आज के दिन के लिए जो खुदाम यसुम सिनासी तूने हम सब की ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुकें, तेरे नाम को जलाल दें। तब फाज मैं अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता और तमाम तेरे इन बेटे बेटियों को, हज़रत जमात को तेरे ताबे करता, और जितने खुदावंद ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं उनके लिए, और जितने खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं, खुदावंद सब के लिए ये कलाम बाइश से बरकत हो और सर जलाल मसीह यीशु के नाम में। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ये आपके सामने मैंने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो रवाना हुए तो यीशु ने यूहन्ना की बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कतानी पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कतानी पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या एक नबी को देखने गए थे? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को, वही जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। आमीन। तो खुदा उनके मुकद्दस कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइश से बरकत हो। आमीन। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का ये हिस्सा जिसको हम सीख चुके थे, और इसका कुछ हिस्सा जो है हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे कलाम किया, और खुदावंद लिखा है कि हम इस बात को सीख चुके थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने क्यों नहीं कहा था। ये सब बातें यूहन्ना के शागिर्द आए, यीशु मसीह के पास आए और आकर उन्होंने यूहन्ना का पैगाम दिया कि क्या तू वही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें। तो ये बात क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा, और यीशु मसीह ने उनके, जब लिखा है कि जब वो रवाना हुए, हालेलुया, बाइबल में क्या लिखा है? जब वो रवाना हुए। कौन रवाना हुए? यूहन्ना के शागिर्द जब आए, उन्होंने सवाल किए, और सवाल करने के बाद जब वो रवाना हुए, जब गए, तो फिर यीशु मसीह ने आगे बातचीत शुरू की। उनके सामने क्यों नहीं की? ये बातें हम सीख चुके हैं। हालेलुया। और जिनको थोड़ा लग रहा है कि ये पीछे बातें क्या हुई हैं, तो प्लीज बाद में उसको सुन सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा हमारा। तो ये बातें खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों कही, हमने बड़ी डिटेल के साथ सीखा, और बड़ी खूबसूरत बातें इसमें से हम सीख चुके हैं। और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ये बातें कही, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम वाकई क्या कर चुके हो? तुम उससे बड़े नबी को तुमने देखा है। मैं फिर तुम क्यों गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि बल्कि बड़े नबी को। हालेलुया। ये कौन गवाही दे रहा है? ये खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। कौन गवाही दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं। और दे किसकी रहे हैं? बोला करें, हाँ, बोला करें अपने मुंह से। कौन गवाही दे रहा है? किसकी गवाही दे रहा है? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना की गवाही दे रहा है, जिसकी यीशु मसीह गवाही दे। हालेलुया, आमीन। बंदा किसे दे आना है कि भाई तू इसकी गवाही देना है, हाँ? तो वो कहता है हाँ मैं इसकी गवाही देता हूं। तो जिसकी यीशु मसीह गवाही दे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए तो आगे खुदावंद यीशु मसीह ने, हमने पीछे सीखा भी है कि जो औरत से पैदा हुआ यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं। यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं। जो औरत से पैदा हुआ, औरत से तो सारी पैदा हुई ना,
हालेलुया, आमीन। वो औरत से पैदा हुए तो फिर औरत से तो यीशु भी पैदा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन याद रखें, नहीं, औरत से पैदा होने का मतलब कि जो मर्द और औरत से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह मर्द और औरत से नहीं बल्कि हालेलुया, वो सबसे तो बड़ा हो सकता है, सब नबियों से बड़ा हो सकता है, लेकिन यीशु से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यूहन्ना खुद गवाही देता है कि मैं तो उसकी जूती के खोलने के भी लायक नहीं हूं। हालेलुया, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुमको आग और रूह से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो यूहन्ना अपने आप को नीचे करता है और यीशु मसीह को बढ़ाता है, कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं घटूं वो बढ़े। हालेलुया, आमीन। तो यहां पर यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहे हैं और यीशु मसीह यूहन्ना की गवाही दे रहे हैं। और गवाही क्या है? वो कहते हैं कि हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने नबी को, बल्कि एक बड़े नबी को तुमने देखा है। तो यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो कैसा शख्स था, उसकी शख्सियत क्या थी। वो एक नबी था, लेकिन बड़ा नबी था। हालेलुया, क्योंकि ये जब कह दिया कि जितने औरत से पैदा हुए, जिसमें पीछे सारे नबी भी आ जाते हैं। हालेलुया, सारे नबी आ जाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये सारे पिछली जितनी लिस्ट है, लंबी लिस्ट, हालेलुया, उस सारी लंबी लिस्ट में से यूहन्ना सबसे बड़ा है। तो कितनी बड़ी बात। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह उसकी गवाही दे रहे हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील जब पढ़ते हैं, यूहन्ना रसूल की अंजील 5वां बाब उसकी 35वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जलता और चमकता हुआ चिराग था। हालेलुया, यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो क्या है? वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में रहना मंजूर हुआ, जिसको तुम देखने गए थे। यीशु मसीह यहां पर जो आयत हमने पढ़ी है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम उसको किसको देखने गए? तुम क्या देखने गए थे? तो तुमने उसको देखा जो जलता और चमकता हुआ चिराग था। हालेलुया। तो कुछ अरसा के लिए ये यूहन्ना जो है उनके पास रहा और उसके बाद हम जानते हैं कि यूहन्ना का क्या कर दिया गया? सर कलम कर दिया गया। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बियाबान में क्या देखने गए थे? क्वेश्चन, तुम क्या देखने गए थे? तो आज अगर हम अपने आप से सवाल करें, हम आज यहां पर क्या देखने आए हैं? हालेलुया, आज क्या देखने आए हैं? आमीन। वो क्या करते थे? नबी को देखने जाते थे। वो यूहन्ना के पास लिखा है कि बहुत बड़ा हजूम जाता था, और जब हजूम जाता था तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया कि तुम क्या देखने जाते थे? क्या देखने जाते थे? आज अगर हम खुदा की हजूरी में आए हैं, आज अपने आप से सवाल करें कि हम अगर आते हैं चलकर, हम किसको देखने आते हैं? क्या देखने आते हैं? किसको पाने आते हैं? किसके लिए आते हैं? हालांकि वो लोग जो थे वो तो एक बड़े अच्छे घरों में रहने वाले थे, और ये कहां रहता था? बियाबानों में, जंगलों में। कोई इतना कंफर्टेबल नहीं। कहां सोता था, कैसे नहीं सोता था, किस तरह का सिस्टम था? कोई बेड शेड नहीं थे, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो अपने उन जगहों को छोड़कर
कंफर्ट जोन को छोड़कर, इतनी अच्छी फैसिलिटी को छोड़कर कहां जाते थे? बियाबान में उसकी आवाज सुनने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया कि तुम वहां पर क्या देखने जाते थे? हालेलुया, हालेलुया। तो जरा सोचें, जब हम आप आते हैं खुदा की हजूरी में, अब क्या माइंड लेकर आते हैं? अब मुझे आई डोंट नो कि मैंने पिछले हफ्ते बहन रीमा से फोन पे मेरी बात हुई, तो मैंने इन्हें कहा था कि जब वहां से चलना ना घर से, तो कुछ एक्ट करके चलना अपने घर से। डिड यू प्रैक्टिस? हालेलुया। मैंने कहा घर से जब निकलोगे, पूरा हफ्ता इस तैयारी में, जब वहां से निकलना है घर से, तो आपने कुछ कहना है कि मैं क्या लेने जा रही हूं। हालेलुया। मैं क्या पाने जा रही हूं, मैं क्या लेने जा रहा हूं, मैं किस मकसद से जा रहा हूं, मैं क्या हासिल करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम एक कहने के एक नॉर्मल सी बात लेकर, हाँ नहीं यार हफ्ते अगले जुमे में चर्च जाना है, बस नहीं, बस इतना सा होता है हमारे दिल में कि नहीं हमने क्या जाना है। लेकिन हम अपने दिल में क्या कहते हैं कि मैं आज क्या लेने जा रहा हूं? कलाम क्या कहता है कि तुम, यीशु मसीह ने उनसे सवाल किया कि तुम क्या देखने जाते हो? हालेलुया। तुम क्या देखने जाते हो? आज जब आप घर से निकलें, आप आइंदा अपने घर से निकलें, खुदा की हजूरी में जाएं, किसी प्रेयर मीटिंग में जाएं, किसी जगह पर जाएं, चर्च में जाएं, इबादत में जाएं, तो आप वहां से, घर में से निकलते हुए अपने दिल में इरादा करें कि आज खुदावंद मैं तेरी कुदरत को देखने जा रहा हूं, आज खुदावंद मैं तेरी शख्सियत को देखने जा रहा हूं, आज खुदावंद मैं तेरे मौजूद को देखने जा रहा हूं, आज खुदावंद मैं तेरी कुदरत को देखने जा रहा हूं। हालेलुया। आज वहां पर मैं पादरी साहब ਨੂੰ नहीं देखने जा रहे, कुछ लोग पादरी ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ कहना ਅੱਜ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पादरी वाले अपने खुदा वाले। हालेलुया। इसमें से बहुत सारे लोग क्या देखने आते थे, क्योंकि इसका गेटअप बड़ा अजीब था। यूहन्ना का गेटअप क्या था? चमड़े का पटका, और इसकी हालत कोई आम जेंटलमैन जैसी नहीं थी, बड़ा अजीब सा था। कुछ लोग कहने जाके वे नहीं है कि वे है। कुछ लोग इस तरह से जाते थे कि जाके वेलियां किवेलियां गल्लां करदा है। हाँ गल्लां जेड़ियां करदा से, हाँ ठीक है, वो छड्डो लिबास नूं वेखो, जेड़ियां गल्लां करदा वो ले लो। कुछ लोग उसकी बातें सुनने के लिए, कुछ लोग उसके अजीब लिबास को देखने के लिए जाते थे। हाँ, लेकिन आज हम पर ये सवाल है, हम पर ये क्वेश्चन है कि तुम क्या देखने जाते हो। हालेलुया, आमीन। अपने अंदर नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन मार्क अपनी लाइफ में, आज मैंने खुदा से क्या लेने जाना है। प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसा कि भाई की बात मशहूर हो गई है, हाँ, मैं तैयारी जुमेरात राती मेरे सामने फोन आया 9 बजे, मैनू ले जाओ इथों। मैं साजिद को फोन आया, तब ये मेरे पास ही थे साजिद, और इसका फोन आया कि मुझे ले जाओ। यकीन जानी छोटी छोटी बातों से बहुत बरकत पाते हैं। मैं जरूरी नहीं कि निगहबान कलाम सुनांदा है। हालेलुया। निगहबान की कोई गवाही दे रहे हैं, सारे की गवाही है।
हालेलुया। कि मुझे ले जाओ, इस बात से मुझे बरकत पाई। मैंने क्या बरकत पाई कि देखें, जिस शख्स का जो इंटरेस्ट होगा वो उसी तरह की कंपनी ढूंढेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसका इंटरेस्ट जो है, इसका जो लगाव है, वो खुदा के लोगों के साथ है। इसने खुदा के लोगों के साथ राब्ता किया, भाई साजिद मुझे ले जाओ अपनी कंपनी में, मुझे ले जाओ अपनी सोबत में। हालेलुया, आमीन। तो मैंने इस बात से भी बरकत पाई। हालेलुया। इस तरह से सीखा करें एक दूसरे से। मैं सीखता हूं, छोटी छोटी बातों से सीखता हूं। साजिद ने एक दो बातें की, बाद में हम बड़ा खुश हुए इस बातों से। हमने कहा खुदा ने हिकमत दी है इसको, खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा ने हिकमत दी है। बातें करता है तो बड़ी अक्लमंदी की, दानाई की बातें करता है, आबद की बातों से। इन्होंने मुझे कलाम नहीं सुनाया, बाइबल नहीं पढ़नी आती, लेकिन ईमानदारों की जिंदगी से हम बरकत पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचा करें कि मैं क्या लेने जा रहा हूं, मैं आज क्या पाने जा रहा हूं। जब ईमान से जाएंगे, घर से निकलेंगे, ये है तैयारी। थर्सडे की ये तैयारी है, आने से पहले ये तैयारी है कि मैंने बरकत पाने जाना है, आज मैंने ब्लेसिंग लेने जाना है, आज मैंने ये काम लेने जाना है, आज मैंने अपनी शिफा को पाना है, आज रूहानी शिफा को पाना है, आज जिस्मानी शिफा को पाना है, आज मैंने ये चीज पानी है। खुदावंद मैं तेरे दर पर आया हूं, मैं तुझसे ये बरकत पाने आया हूं, मैं तेरी कुदरत को देखने आया हूं। हालेलुया, आमीन। तो अपने यीशु मसीह ने उनसे ये सवाल किया कि तुम क्या देखने गए थे, तुम क्या देखने जाते थे। हाँ, हालेलुया। तो याद रखिए कि हमें खुदावंद की कुदरत को देखना है। हम कई बार जो है, हम कैसे हम लेते हैं, हम कई बार अपनी जिंदगी में उसकी बड़ी मुश्किलों का हल तलाश करने के लिए, क्योंकि उसके कलाम के वसीला से लोग तसल्ली पाते थे। आज आप जब आए तो आप खुदा की हजूरी में आए, इस तरह से आए कि खुदावन आज मैंने तेरे कलाम से तसल्ली पाने के लिए जाना। हालेलुया। हम कैसे आते हैं, किस तौर से कलाम को सुनने के लिए आते हैं, किस तरीके से वो आते थे यूहन्ना क्या बातें सुनने के लिए, यूहन्ना का कलाम सुनने के लिए, लेकिन आपके अंदर बात क्या चल रही है। खुदावंद आज मैं तसल्ली का कलाम सुन के जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जब दुआ करते हैं, कलाम के लिए दुआ करते हैं, तो उस वक्त जो आपकी जरूरत होती है उसके लिए मुंह खोला करें। खुदावंद आज मेरी ये जरूरत है, आज खुदावंद मैं तुझे ऐसे शाफी देखना चाहता हूँ, आज मैं तुझे तसल्ली देने वाला चाहता हूँ। हालेलुया। तो फिर देखना, ईमान से प्रैक्टिस करना, जब आप मांगेंगे तो फिर जब खुदा का कलाम यहां से जारी होगा तो आपको तसल्ली मिलेगी, आपको शिफा मिलेगी, आपकी जरूरतें पूरी होंगी और आपको खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जिस ईमान के साथ उससे मांगेंगे वो आपको देगा। हालेलुया, आमीन। तो कुछ लोग अपनी रूहानी खुराक लेने के लिए आप खुदा से दुआ किया करें, खुदावंद आज मैं स्पिरिचुअली तौर पर हेल्पफुल होना चाहता हूं। हालेलुया। आज आपके पास कोई ऐसी शुक्रगुजारी है, आपके पास शुक्रगुजारी है, तो आप अपने खुदा से कहें, खुदावंद आज मैं रूहानी तौर पर हेल्पफुल हो जाऊं, मैं और ज्यादा मैं खुदा रूहानी तौर पर बढ़ जाऊं। आमीन, हालेलुया। कोई तिश्ना यहाँ से तो सारे चोलियां भर के, खाली नहीं जाना, खाली आए थे खाली ऐसा नहीं करना, कुछ न कुछ उसके घर से लेकर जाएं। आमीन, हालेलुया। दोनों भाई रात को कहने लगे, अच्छा सर जी चलने हैं ना,
मैं कह नहीं, कुछ लेके जाओ, हालेलुया हाँ, जी बरकत लेके जाओ। जी बैठो, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया उसने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है, तो जो है वो तो ले जाओ ना। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया तो इस बात के लिए कि खुदा के घर से मेरे भाइयों बहनों बच्चों कभी भी खुदा के घर से खाली ना लौटे। अगर वो कहता है ना कि मेरे घर कोई खाली ना होवे, लिखा है ना कलाम में, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे घर कोई खाली हाथ हाँ, कि ਉਹਦੇ दिल दी भी ख्वाहिश है कि तो खाली भी कोई ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो वो ये भी चाहता है कि यहां से भी कोई खाली ना जाए। तो आप खुदा के घर से क्या लेने के लिए आए हैं? हालेलुया, क्या लेने के लिए आए हैं और क्या सीख कर जा रहे हैं? हालेलुया, आमीन। हम क्या देखने के लिए क्या आते हैं और सीखने के लिए क्या आते हैं? ये पॉइंट्स हैं। खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या आप देखने के लिए आते हैं और क्या सीखने के लिए। हम क्या सीखने के लिए आते हैं? कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हम आते तो हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन कुछ सीख कर नहीं जाते। हाँ? आमीन, हालेलुया। हाँ, गल लिखन वाली है हाँ, कि खुदा दे घरों आना है, उसकी कुदरत को देख के जाना है और उससे कुछ सीख के जाना है। हालेलुया, सीख के जाना। अगर कुछ सीख कर नहीं जाते, अगर कुछ उसकी जिंदगी में लेकर नहीं जाते, हालेलुया, तो यीशु से क्वेश्चन किया, क्या देखने आए थे? क्या हाँ, कैसे आए थे? किसे? हाँ, आमीन, हालेलुया। तो हमें खुदा के घर से कुछ सीख कर जाना है, सीख कर जाना है, कुछ लेकर जाना है। अगर हम कुछ सीख कर नहीं जाते, अगर कोई लेसन नहीं लेकर जाते, अगर कुछ नहीं करते, तो हमारा आना क्या है? बेफायदा है। हालेलुया। और फिर नेक्स्ट के आना है, देखना है, ईमान की रूह से देखना है, सीख कर जाना है, और अगली बात के उससे कुछ कहना है। हालेलुया, उससे कुछ कहना है। आमीन। हम कहते कैसे हैं? दुआ की सूरत में, प्रस्तश की सूरत में। आमीन, हालेलुया। ते आए, ख्वाहिश है कुछ लेने की, आए, हाँ, उसकी हजूरी में आए, सीखा, और उससे कुछ कहना है। आमीन। और हम क्या कहते हैं? हम सिर्फ कहते क्या है कि खुदावंद मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, ये दे दे। हाँ? शुक्रगुजारियां नहीं करते अपने खुदा की। शुक्रगुजारी के अल्फाज कहें, कुछ कहना है, उससे कुछ कहना है अपने खुदा से, और उससे कहना है कि खुदावंद मुझे अक्ल, दनाई और फहम दे दे। और खुदावंद तू मुझे नजात बख्श दे। हालेलुया, खुदावंद तू क्या बख्श दे? मुझे नजात बख्श दे। और अगर कोई कहे भाई मैं तो बैप्तिस्मा ले लिया है, मैनू नजात दी केड़ी लोड़ है? मैं बैप्तिस्मा ले लिया, मैनू हुण नजात दी? ऐसा नहीं। दुआ करें कि खुदावन इन बुरी आदतों से मुझे निजात दिला दे। हालेलुया। इन बुरी बातों से मुझे निजात दिला दे, झूठ और फरेब और धोखे से मुझे निजात दिला दे, फलां काम से मुझे निजात दिला दे। हालेलुया। बुरी सोच से मुझे निजात दिला दे। हर तरह की ऐसी बात जो खुदावन तुझे पसंद नहीं,
उससे मुझे निजात दिला दे। हालेलुया। जो बात तुझे पसंद नहीं है, जो कलाम तुझे पसंद नहीं है, जो मेरी हरकतें तुझे पसंद नहीं है, उससे मुझे निजात दिला। उससे कहना है कुछ, टू से समथिंग। हमें कुछ कहना है। हम आते हैं, कई बार आते हैं और चुप करके आए और चुप करके ही चले गए। से समथिंग। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं कुछ कहा। मैं अक्सर दुआ में कहता हूं अपना मुंह खोल। खुदा क्या कहता है कि तू अपना मुंह खोल और मैं उसे ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। प्लीज टू से समथिंग। अपने खुदा से कुछ कहा करें, अपने खुदा की परस्तिश किया करें, अपने खुदा के गीत गाया करें, उसके हुजूर दुआ किया करें। और जिन चीजों से आपको अभी तक निजात नहीं मिल रही, जिन बातों से अभी तक निजात नहीं मिल रही, बपतिस्मा ले लिया, ईमान ले आए, चर्च भी आ गए, उसकी कुदरत को भी देख लिया, उसकी गवाहियों को भी सुन लिया, लेकिन अपने हाथ से नहीं कुछ भी किया। हालेलुया। अपने लिए कुछ किया ही नहीं कि खुदावंद मैनू भी इंज दा बना दे। हालेलुया। खुदावंद मैनू भी इंज दी बरकत दे दे। हाँ, खुदावंद मुझे भी तू ब्लेस कर दे, खुदावंद मुझे भी ऐसा कर दे, खुदावंद मुझे भी अपने कलाम के सांचे में ढाल दे। हालेलुया। हालेलुया। टू से समथिंग। आए अपने खुदा के हुजूर आए और अपने खुदा से कुछ कहें। हालेलुया। अपने खुदा से कुछ कहें। खुदावंद ने उनसे कहा, आप वहां क्या देखने गए थे? हाँ, आप वहां क्या देखने गए थे? वहां क्या देखने गए थे? क्या तुम्हारी अटेंशन क्या थी वहां जाने की? तुम जाते थे, वो यूहन्ना आया, यूहन्ना की जो ही आवाज आनी तो लोगों ने भजिया जाना। अपने कमरे जो निकल सारा छड़ छड़ा के की नबी आया है। हाँ? नबी आया है, खुदा का बंदा आया है, कलाम लेकर आया है। भागेंगे दौड़ेंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा क्या देखने गए? तुम्हारी अटेंशन क्या थी? हाँ, जब हम खुदा के सूरी में आते हैं, हालेलुया, हमने बड़े ईमान के साथ गीत गाया कि कोई तृष्णा ना लौटे। हालेलुया। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ये याद रखिए, बड़ी तवज्जो से सुनो। मैं हमेशा ऐसे ही कर, मेरा अंदर से मैंने कासा भी देखा हुआ है, कासा देखा है, और झोली का मुझे पता है। मैं पूरा इमेजिन कर लेता हूँ, पूरा इमेजिन करता हूँ, खुदावंद मेरे हाथ से कासा है तो मेरी चोली भी अंजी फलाई है। हालेलुया। मैं पूरा इमेजिन करता हूँ, गीत गाता हूँ, पूरा इमेजिन करता हूँ। चले जाया करें रूह में जाकर, कोई भी खाली ना जाए खुदावंद। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी टेंशन क्या है जाने की? तो आज अगर हमसे कोई पूछे क्या, कई दफा समझ ओ भाई उत्थे की लैन जाना है? हाँ, हालेलुया। कोई सवाल ही कर लेंदा है, ओ भाई हर जुमे भजा जाना है, उत्थे की लैन की जाना है? हाँ, पंजाबी च अगर कोई सवाल कर रहे हैं कि उत्थे भाई की लैन जाना है? हाँ, तो फिर की साडा जवाब हो? आज ये जो बातें सीख रहे, मैं अपने खुदा से बातें करने जाता हूँ, मैं अपने खुदा की कुदरत को देखने जाता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में निजात को पाने जाता हूँ। हालेलुया। और अगली बात जो अभी आगे लिख लें कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट चाहता हूँ। हालेलुया।
मैं अपनी जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट के लिए जाता हूं, मैं अपनी जिंदगी में तरक्की के लिए जाता हूं, मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए जाता हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए जाता हूं, मैं खुदा में बढ़ने के लिए, खुदा में तरक्की करने के लिए, खुदा की कुदरत में बढ़ने के लिए, मैं उसके जलाल में बढ़ने के लिए, मैं अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहला घट सा ते हुण मैं वधदा ही जा रहा। हालेलुया। मैं इस वास्ते जाना, पहला मेरी जिंदगी इंज दी नहीं थी, पहले मेरी जिंदगी में ये बरकतें नहीं थी। अब जब से मैं जा रहा हूं, मैं खुदा में बढ़ रहा हूं। हालेलुया, मैं खुदा में बढ़ रहा हूं। कोई पूछे की लैन जाना है? हालेलुया। एक पॉइंट है कि भाई मैं खुदा दे विच बदन वास्ते जा रहा। आमीन, आमीन। आ जा जे तू ही जाना ही जे वध नहीं खुदा च ते आ जा। आमीन, आमीन। हालेलुया। कितनों का ईमान है? आमीन। हम खुदा में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितनों की जिंदगी में ये गवाही है? हम सब की जिंदगी में ये गवाही है कि हम हर रोज, आमीन, दिन ब दिन हम खुदा में बढ़ रहे हैं। तो ये है, हम आते हैं, हमारी अटेंशन क्या है? खुदावंद में बढ़ने की अटेंशन है। यीशु मसीह ने उनसे क्वेश्चन किया कि तुम किस लिए गए थे वहां? हालेलुया। तुम किस लिए वहां गए थे? आमीन, आमीन। तो हमारी अटेंशन क्या है? खुदावंद में बढ़ने के लिए। हमारी अटेंशन है कि हम खुदावंद में, और ऊपर वाले पॉइंट भी क्या है? निजात पाने के लिए, आगे खुदा की कुदरत देखने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए, और अपनी बातें कहने के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्या लेने वहां गए? और अगली क्वेश्चन लिख लें कि तुम वहां से लाए क्या हो? हालेलुया। कि सारा कुछ ते सुन भी लिया, सारा कुछ कह भी लिया गल्ला, सारा कुछ पल्ले वापस की लेके आए हो? हाँ? What brought you from there to the? तुम वहां से लाए क्या हो? आमीन, हालेलुया। हम जाते हैं तो जाकर कुछ ना कुछ तो लाते हैं। आप वहां से लाए क्या हो? या रवायती तौर पर हम वहां जाते हैं, रवायती तौर पर हम चर्च जाते हैं, रवायती तौर पर हम वहां पर जाते, गीत गाते, प्रस्तुत करते। अच्छा, बड़ा अच्छा था सारा सिस्टम, निजाम बड़ा अच्छा लगा, बड़ी बरकत मिली आज, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आप वहां से लाए क्या हो? आमीन, हालेलुया। आपने अपना वक्त गुजारा, अपना टाइम दिया, 40 मिनट का सफर आउन लग्या कीता तो 40 मिनट का लै की है की है। हालेलुया, आमीन। तो हमें खुदा के घर से कुछ लेकर जाना है। यही बात के आज कितना खूबसूरत कनेक्शन है इस गीत का कलाम के साथ। हालेलुया। इट मींस के खुदा का रूह काम कर। हालेलुया। ये गीत की सिलेक्शन जो है खुदा के रूह की मदद से हुई है, क्योंकि इनको नहीं पता था कि मैंने कौन सा कलाम सुनाना है। मैंने शेयर तो नहीं किया, मैंने शेयर नहीं किया। हालेलुया। तो कोई भी खाली इतों कुछ लेके, आमीन, हालेलुया। तो क्या हमारी ये डिजायर थी कि हम रवायती तौर पर आए हैं, या फिर अपने खुदा को ऑनर करने के लिए आए हैं? हालेलुया। हमें खुदा की हजूरी में आना है और अपने खुदा को ऑनर करना है। हालेलुया। हमें अपने खुदा को क्या करना है? अपने खुदा को बोले क्या करना है? अपने खुदा को सारे बोलेंगे
अपने खुदा को खुदा में ऑनर करना, ऑनर करना क्या होता है? इज्जत देना, अव्वल दर्जा देना, अपने खुदा को ऑनर करना, अपने खुदा को इज्जत देना, मकाम देना, आला मकाम देना। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर खुदा किसको ऑनर कर रहा है? यूहन्ना को। हालेलुया, हालेलुया। इट मींस कि जो खुदा को ऑनर करते हैं, खुदा उनको ऑनर करता है। हालेलुया, आमीन। जो खुदा को ऑनर करते हैं, हमने पिछले अपने शुरू में ये बात सुनी, देखी कि यूहन्ना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को ऑनर कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना को ऑनर कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो इस वास्ते एक दूजे ਨੂੰ ऑनर दिया करो। हालेलुया, आमीन। एक दूसरे को इज्जत दिया करो। ये ईमानदार हैं, बिलीवर्स हैं। कजन ने आपस से खैर ये काशी अपने चाचे का मुंडा है, एदी केड़ी गल है, मासी का मुंडा, एदी केड़ी गल है? हाँ, नो। खुदा के लोगों को ऑनर करना है। हालेलुया। यूहन्ना यीशु को ऑनर कर रहा है और यीशु यूहन्ना को ऑनर कर रहे हैं। इट मींस के बिलीवर्स जो हैं, ईमानदार जो हैं, हमें दुनिया में रहते हुए एक दूसरे को ऑनर करना है। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल कहता है कि अपने से दूसरे को बेहतर जानो। हाँ, क्या करो? एक दूसरे को बेहतर जानो। एल्डर साहब मेरे नालों अच्छे ने, एल्डर साहब कहनी मेरे नाल तो आप वधिया अच्छा है। हाँ, वो कहे नहीं मेरे नाल निगहबान बहुत अच्छा है। हाँ, वो कहे नहीं मैनू यासफ तो बहुत बरकत मिली है। हालेलुया। वो कहे कि नहीं भाई तो मैंने बड़ी बरकत मिली, भाई ये कह नहीं फलां सिस्टर ने आज गवाही दी, मैंने बड़ी बरकत मिली। हालेलुया। ये चेन, ये सिस्टम चलता रहे। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, ऑनर करें, सीखें। भाई यीशु मसीह तो वध के तो कोई नहीं ना, क्या है? कोई है? कोई वो करदा क्यों ना? असी कई दफा अपनी तौहीन समझने, मैं एडा सीनियर हो के तो एडा खुश हो गए तो मैं हुण मेरा तो नहीं ना बनता है, ये छोटा ਇਹਦਾ बनता है। हाँ, हालेलुया। ये ਇਹਦਾ बनता है ना, ये छोटा है। क्यों भाई? सारा तो छोटा कौन है? चलो बड़ा चला लो मेरा। हाँ, दाऊद छोटा है लगता है। हालेलुया। तनवीर की उम्र कम लगती है, तनवीर की उम्र कम है। हाँ, चले तो इसका मतलब ये कि तनवीर की इज्जत फिर कोई नहीं बांधती ना। हाँ, यीशु मसीह के मुताबिक इसकी बनती है, क्योंकि यीशु मसीह तो खुद, हाँ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बनती है, बनती है। इसके बावजूद खुदावंद उसे इज्जत देता है। खुदावंद ने उसको इज्जत दी, खुदावंद ने उसकी खिदमत को सराहा, खुदावंद ने उसकी खिदमत को सराहा, उसकी लाइफ को सराहा। हालेलुया। तो हमें ये जानना है और ये अपनी जिंदगी में लाना है कि हम वहां से लाए क्या हैं। हम वहां से क्या लाए हैं? कुछ सीख के आए हैं, इल्म, कोई नॉलेज लेके आए हैं, कोई नई गल सीख के आए हैं, कोई नई बात लेकर आए, कोई नई चीज, खुदा का फजल लेकर आए हो, खुदा का कंफर्ट लेकर आए हो, खुदा की कुदरत लेकर आए हो। आप वहां से क्या लाए हो? हालेलुया। हमें स्ट्रांग होना है। हालेलुया। यूहन्ना स्ट्रांग बना। हालेलुया। वो अपने यीशु मसीह ने उसकी जो शख्सियत थी उसको
खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर बयान किया। हालेलुया। तो हमें खुदा के हजूर से कुछ लाना है। हम जब खुद जाते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो हमें इस कलाम से, हमें खुदा की कुदरत से जब हम सुनते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी से ये बताना, ये चाहना है कि मेरा जो आने का मकसद था वो कामयाब हो गया। खुदा की हजूरी में आने का ईमान से इस चीज को लेकर जाना है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है कि यीशु मसीह ने उसको ऑनर किया। हालेलुया। और बेशक यूहन्ना जो है, यूहन्ना के बारे में अभी हमने सीखा कि वो सब नबियों से बड़ा है, लेकिन उसने अपने आप को वड्डा नहीं किया कि जिसको खुदा कह दे, हाँ? लेकिन इसके बावजूद आज कोई दुनिया तो इंज वड्डा हो जाए ना, तो वो खलोंदा ही नहीं। लेकिन उसने उसका लिबास देखे, उसका पहनावा देखे। हालेलुया। उसका पहनावा बिल्कुल सादा, सिंपल, उसका खाना पीना बिल्कुल कोई कंफर्ट जोन नहीं। मीन्स के उसके अंदर ये खूबी क्या थी? अपनी खुदी को मारना, सेल्फ डिनाइल। उसने अपने जो वो है था, उसने अपने आप को वो ना समझा। यीशु मसीह के बारे में भी क्या लिखा है? अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, अपने आप को ना समझा। वो खुदा हो कि उसने अपने आप को खुदा ना समझा। हालेलुया। असी कुछ थोड़ा जिहा हो जाइए तो असी कुछ और हथ ज्यादा ही दसने हैं। हालेलुया। असी की कर रहे हैं? ज्यादा ही दस रहे कि नहीं, मैं तो उसे बड़ा इंज ते ये ते वो। हाँ? ऐसा नहीं, हम जो होते हैं ना उससे कम बताया कर कि नहीं मैं इस काबिल नहीं। हालेलुया। मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं, मेरा खुदा इस काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद ने उसको ऑनर किया। और आखिरी बात के साथ मैं कुछ चीजें शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये दूसरा मैसेज है हमारा। और आखिरी बात कि खुदावंद ने उसको ऑनर किया, खुदावंद ने उसको इज्जत दी, खुदावंद ने उसकी खिदमत को सराहा। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह की आप पीछे हम नबियों की एक बड़ी लंबी लिस्ट हमें नजर आती है। हालेलुया। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। नबियों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे करीब कौन है? हालेलुया, हालेलुया। इतने नबियों पीछे देखो कितने नबी ने, लेकिन सबसे, हाँ दाऊद सुनने वाली गल अखा बंद करके लगा दे लगे, बंद कर लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पीछे क्या है? लंबी। अब मुझे जैसे ये कह लें, कैसे एग्जांपल दूं आपको, आप मेरे ख्याल समझ ही गए हैं। हालेलुया। तो जैसे ये कह लें, ये एक लंबी लिस्ट है, ये सबसे लंबी है। हाँ, हालेलुया। तो इसके नजदीक सबसे कौन है? ये वाली। इसके सबसे नजदीक ये वाली। हाँ, केड़ी नजदीक है? ते एदे पीछे बड़ी एक लंबी। हालेलुया। तो यूहन्ना इत्थे है। हालेलुया। यूहन्ना कहां पर है? बिल्कुल सारियां तो करीबी नबी जेड़ा है वो कौन है? यूहन्ना। यूहन्ना सबसे करीब। हालेलुया, आमीन। ते खुदा
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ हालेलुया 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 खुदा किन को इज्जत देता है? खुदा उनको ऑनर करता है, खुदा उनको बड़ाई उनकी बढ़ोतरी करता है जो उसके करीब होते हैं। इट डजंट मीन कि खुदा ने उन नबियों को इज्जत नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखो तो खुदा ने क्या है उन्हें सारे नालों तो फिर इज्जत हो गई ना, ज्यादा हो गई। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम इसका स्पिरिचुअल मीनिंग अपनी जिंदगी के लिए यूं सीखेंगे कि खुदा उनको ऑनर करता है जो उसकी कुर्बत में रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हम में से कितने हैं जो आज अपनी लाइफ में कुछ सीख कर जाते हैं? हालेलुया कि मैं उसकी कुर्बत में रहूंगा, मेरा खुदा मुझे ऑनर करेगा। हालेलुया मेरा खुदा मुझे ऑनर करेगा, मेरा खुदा मुझे ब्लेस करेगा। आज मैं अपने खुदा के घर से क्या लेके जा रहा हूँ? आमीन हालेलुया। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन।